तो देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अब आदिवासी वर्सेस वनवासी भी एक मुद्दा है जो इन तमाम नेताओं के दिमाग में इस वक्त चल रहा है और इसी ग्राउंड पर ये सियासी दल इस वक्त खेल रहे हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के कहा गया है और किन किन लोगों ने कहा है, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। ये बस्तर, ये दंडकारण्य आज बना हो ऐसा नहीं है। यहां आदिवासी मेरे भाई बहन, मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद आकर के नहीं बसे हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद ये मेरे आदिवासी भाई बहन नहीं आए। अरे यहां के लोग तो तब भी थे जब प्रभु श्री राम यहां आए थे। मेरे आदिवासी भाई बहन चाहते थे, इसलिए ही अटल जी की सरकार ने अलग छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। भाजपा सरकार ही थी, अटल जी की सरकार थी, जिसने केंद्र में अलग जनजातीय अलग मंत्रालय बनाया, जनजातीय विकास के लिए अलग बजट बनाया और जनजातीय विकास के लिए पूरी सरकार के अंदर एक विभाग खड़ा कर दिया। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, अब इस फैक्टर को समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है क्योंकि आने वाले दिनों में जो चुनाव उसमें ये फैक्टर बहुत अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी या फिर कांग्रेस, आदिवासियों के हितैषी आखिर कौन? देखिए, आपने आदिवासी और वनवासी का जिक्र किया था। गुजरात में जब चुनाव थे तो राहुल गांधी ने ये कहा था कि बीजेपी आपको वनवासी कहती है, आदिवासी क्यों नहीं। वनवासी कहना ये बताना है कि आप अभी भी जंगलों के लिए ही हैं, आप जंगल में ही रहेंगे। बल्कि ये कहा गया राहुल गांधी द्वारा कि आप तो वो हैं जो हिंदुस्तान के पहले सिटीजन हैं और फिर भी वनवासी कहकर आपको जंगलों में ही रहने की बात की गई, आपके विकास की बात नहीं की जाती। आदिवासी हैं, तमाम तरीके की इस तरह की जो आपका जिक्र किया था, ये तमाम बात कही गई। तो दरअसल दोनों ही पार्टी, आपने अभी नरेंद्र मोदी को सुना, उससे पहले आपने प्रियंका गांधी को भी सुनवाया और शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह ने कहा कि झूठी गारंटी, क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स गारंटी पे है कि हम आएंगे ओबीसी आरक्षण लाएंगे, हम आएंगे आदिवासियों को नौकरी दिलाएंगे, हम आएंगे आदिवासियों के लिए पक्के मकान बनवाएंगे। तो ये गारंटी गारंटी पर गारंटी, गारंटी वर्सेस गारंटी, आपकी गारंटी हमारी गारंटी। और दरअसल ये पूरा चुनावी जो चीज़ें चल रही हैं, ये केवल और केवल इसको लेकर है कि किसकी तरफ जाती है। अब सवाल कांग्रेस के लिए है कि क्या 2018 में जिस तरीके से आदिवासी ने आंख बंद कर कर खुलकर आपको समर्थन दिया था, यही वजह थी कि पहले तीनों राज्यों में आपकी सरकारें बनी, तो क्या इस बार भी दिया जाएगा। और जिस बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं वो आसान जगह नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कमज़ोर जगह है। उसको मजबूत बनाने का जिम्मा लेते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँचे, उनके बीच में बात करी कि आदिवासियों को क्या ज़रूरत है ये हम समझते हैं। हम जो योजनाएं केंद्र में बनाएंगे वो बनाएंगे जो आप तक पहुँचेंगी, लेकिन तब पहुँचेंगी जब यहाँ पर भी भाजपा की सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी। तो सीधा सीधा आदिवासी वोटर्स को लुभाने का ये तरीका है। और बीजेपी की, कांग्रेस की तरफ से गारंटी और बीजेपी की तरफ से जो योजना है नरेंद्र मोदी की, वही चेहरा है, वही बातें हैं। और जो आदिवासी किसको कन्विंस करते हैं, क्योंकि ये फैक्टर डिसाइसिव फैक्टर होगा विधानसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए डिसाइसिव फैक्टर। और बड़ा सवाल होगा कि एमपी में आदिवासी बहुल सीटों पर क्या कांग्रेस 2018 वाला ही प्रदर्शन दोहरा पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।